छोटू आरती केस वो केस जिसे कुछ यूट्यूबर्स ने तिल का तार बना दिया। वो केस जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। कई ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्हें ना तो बोलने आता है, ना ही जानते हैं कि पत्रकारिता क्या होता है। वो छोटू के गांव में जाकर, वो आरती के गांव में जाकर इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जिसके बाद लोग कहते हैं कि क्या यही पत्रकार होता है और यही पत्रकारिता। जो नहीं जानते हैं कि पत्रकारिता क्या होता है, जो नहीं जानते हैं कि पत्रकार का अर्थ क्या होता है, जो नहीं जानते हैं कि संयम किसे कहते हैं, जो नहीं समझते हैं कि पत्रकारिता में आने के बाद, पत्रकार बनने के बाद करना क्या होता है। लड़की जो बार बार बेहोश हो रही है, वो कह रही है कि मीडिया वाले मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन है। एक लड़की जिसके बॉयफ्रेंड की हत्या हो गई है, जिसके घर वालों ने उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है, वो मानसिक तौर पर इन मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रताड़ित होती है, तो इसके जिम्मेवार कौन है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आज बात एक बार फिर से छोटू आरती केस की करने जा रहे हैं हम। छोटू आरती केस वो केस जिसे कुछ यूट्यूबर्स ने तिल का तार बना दिया। वो केस जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। वो केस जिसमें कई ऐसे मीडिया वाले हैं जिन्हें ना तो बोलने आता है, ना ही जानते हैं कि पत्रकारिता क्या होता है। वो छोटू के गांव में जाकर, वो आरती के गांव में जाकर इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जिसके बाद लोग कहते हैं कि क्या यही पत्रकार होता है और यही पत्रकारिता। दोस्तों, आज छोटू आरती के घटनाक्रम के बीच उन पत्रकारों की चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पत्रकारिता जैसे भरोसेमंद शब्द से लोगों का विश्वास उठ रहा है, और ये विश्वास उठना भी लाजमी है, क्योंकि आप कोई भी घटनाक्रम हो, आप जब गौर करेंगे तो देखेंगे सैकड़ों ऐसे लोग हाथ में माइक लिए मौजूद दिखते हैं जिन्हें पत्रकारिता शब्द का जानकारी नहीं है, जो नहीं जानते हैं कि पत्रकारिता क्या होता है, जो नहीं जानते हैं कि पत्रकार का अर्थ क्या होता है, जो नहीं जानते हैं कि संयम किसे कहते हैं, जो नहीं समझते हैं कि पत्रकारिता में आने के बाद, पत्रकार बनने के बाद करना क्या होता है। और इसका ताज़ा उदाहरण है छोटू आरती प्रकरण। आज छोटू आरती प्रकरण और पत्रकारों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छोटू आरती जो केस है, ये प्रेम प्रसंग का जो मामला है, पूरे देश के लोगों ने इसको लेकर बिहार के उन पत्रकारों पर थू-थू किया है, उन यूट्यूबर्स पर थू-थू किया है जिन्होंने कई गलत खबरें फैलाई, जिन्होंने कई अफवाह फैलाई, कई अलग अलग तरह के वो खबरें दिखाई, जिसके बाद लोगों की भरोसे टूटने लगे, पत्रकारिता से लोगों के विश्वास उठने लगे हैं। इस पत्रकारिता के समय में, इस डिजिटल युग में पत्रकारिता करना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि जब आप देखेंगे छोटू आरती प्रकरण और कुछ पत्रकारों के रवैया और रिपोर्ट, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पत्रकारिता जगत अब आ गया है जहां पत्रकार चौथा स्तंभ नहीं, जहां चिल्लाने वाले, गुटखा खाने वाले, जहां समाज में बैठकर गलियाने वाले लोग पत्रकार कहे जाते हैं। ऐसे में कलम के जो सिपाही हैं, जो पत्रकार हैं, वो खुद को कितना सहज महसूस करते हैं उस भीड़ में, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। छोटू आरती प्रकरण आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, हमने इससे पूर्व भी बड़ी बारीकी से बताई, और 2 दिनों पूर्व हमने अपने एक सहयोगी को अररिया के उस भड़गामा गांव में भेजा था, भड़गामा पंचायत में भेजा था, जहां छोटू का घर है। हमारे सहयोगी आरती के घर भी पहुंचे, हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आज ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, लोगों ने वहां पत्रकारों को जिस तरीके से गालियां दी, ऐसा लग रहा है पत्रकारिता जो शब्द है वो कलंकित हो गया है। हमारे सहयोगी से लोगों ने जो बातें बताई, वो सुनकर हैरानी होगी आपकी, आप सोच में पड़ जाएंगे। उस गांव के लोग कह रहे थे कि साहब, पत्रकार क्या वही होता है जो मुंह में गुटखा दबाकर चिल्ला रहा हो, जो लोगों को गलिया रहा हो,
आप इसे पत्रकारिता कहते हैं क्या? हमारे सहयोगी ने वहां के लोगों से बताया कि हम पटना से इतने दूर आए हैं, इस घटनाक्रम के बारे में इतने दिन बीत जाने के बाद ये जानकारी लेने की इसमें पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है और आप लोग पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं। ये जो छीछा लेदर कह सकते हैं, इस घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अलग अलग अफवाहें फैलाकर लोग व्यूज बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या नहीं लगता है कि छोटू और आरती के साथ साथ बिहार की बदनामी पूरे देश में हो रही है? लोग गालियां दे रहे थे उन पत्रकारों को, लोग कह रहे थे कि पत्रकारिता ये नहीं होता है, वहां से पत्रकारों को खदेड़ा जा रहा था। और ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि छोटू और आरती जैसी कई घटनाएं बिहार नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में होती है, आप उसे क्यों नहीं दिखाते? छोटू और आरती जो हत्याकांड का मामला है, किसी भी मामले में जब हत्या और अपराध जैसा कोई मोड़ आ जाए तो ये पूरे मामले की जांच पुलिस करती है और फैसला न्यायालय करता है। लेकिन कुछ तथाकथित चंद यूट्यूबर्स और पत्रकार उस जगह पर जाकर खुद को पुलिस भी समझते हैं और जज भी समझते हैं। और अब बारी है जजमेंट करने की बिहार की जनता का, क्योंकि आपको सोचना होगा उन पत्रकारों के बारे में जो पत्रकारिता शब्द को कलंकित करते हैं, जो एक हाथ में माइक एक हाथ में कैमरा लिए मुंह में गुटखा चबाते और जुबान से गंदी गंदी गालियां निकालते रिपोर्टिंग करते हैं। ये पत्रकारिता नहीं होता है। हमने कई ऐसी घटनाक्रम देखा है। छोटू आरती के प्रसंग में भी अब जब बात होती है तो हमने वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की। पुलिस वाले कह रहे थे कि गाड़ी से उतरे नहीं तब तक पत्रकार घेर लिए थे। क्या साहब आप तय करेंगे? पुलिस का जांच इन पत्रकारों की वजह से अधूरा हो जाता है। और ये सच्चाई है इस बिहार की, जहां पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। छोटू की हत्या आरती के घर पर हुई। हत्या किसने किया, क्यों किया, इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। हत्या का घटनाक्रम का समय क्या है, किसने बुलाया, यह जांच का विषय है, जो काम पुलिस का है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो तथाकथित पत्रकार कहलाते हैं, बिना किसी चैनल के, बिना किसी प्लेटफॉर्म के, देखिए प्लेटफॉर्म बड़ा हो या फिर छोटा, आप जब पत्रकारिता करते हैं, जब उस शब्द को समझते हैं, आपकी महत्वता बढ़ जाती है, आप खुद ही संयम रखना सीख जाते हैं। हमने छोटू आरती के प्रसंग में देखा, सोशल मीडिया पर व्यूअर्स की बाढ़ थी तो लोग कुछ भी बोलकर लूटते जा रहे थे। यूट्यूब पर कई ऐसे ऑडियोज वायरल हुए, जबकि सच्चाई ये है कि सारे ऑडियो फेक हैं। हमने आरती से भी पूछने की कोशिश की थी, पुलिस अधिकारियों से भी पूछने की कोशिश की थी कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। आरती ने सीधे तौर पे इन सब चीज़ों से इनकार किया है। वो लड़की जो बार बार बेहोश हो रही है, वो कह रही है कि मीडिया वाले मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? एक लड़की जिसके बॉयफ्रेंड की हत्या हो गई है, जिसके घर वालों ने उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है, वो मानसिक तौर पर इन मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रताड़ित होती है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? पत्रकारों का मतलब होता है सवाल पूछना, तो इसका मतलब क्या? आप एक ऐसी लड़की से ऐसे चुभते हुए सवाल करेंगे जो पुलिस को करना चाहिए? आप क्या जज हैं? आप क्या पुलिस हैं? पुलिस का काम होता है बयान लेना और हमारा काम होता है बाइट लेना। बाइट लेने का मतलब हम क्या उगलवाना शुरू करें तो उनके साथ मानसिक तौर पे प्रताड़ित करें? छोटू आरती के घटनाक्रम में हमने ये देखा कि एक लड़की जिसके बॉयफ्रेंड की हत्या हुई है, एक पिता जिसके बेटे की हत्या हुई है, उस पिता को कुछ मीडिया कर्मी अपने छोटे से व्यूज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उस लड़की को मानसिक तौर पे प्रताड़ित करते हैं। इस कद्र चीखते हैं, इस कद्र चिल्लाते हैं, इस कद्र अलग अलग जगहों पर गालियां बकते हैं कि पत्रकारिता जैसे शब्द से लोग अब शर्मसार महसूस करने लगे हैं। आपको सोचना होगा कि आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है, और अगर पत्रकारिता करना है तो उसकी गारिमा भी समझनी होगी। आपको ये समझना होगा कि पत्रकार का मतलब क्या होता है, संयम किसे कहते हैं, समझना किसे कहते हैं, और आगे
हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।